संजौली स्थित गुरुद्वारा साहिब में वर्तमान संगत समिति और दूसरे संगत समूहों के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसने सिख समुदाय के भीतर मतभेदों को उजागर कर दिया है। आज आयोजित एक प्रेस वार्ता में दूसरे संगत समूह के प्रतिनिधि सिमर सिंह सहित अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे इस विवाद का समाधान आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग उठाई कि गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए दोबारा चुनाव करवाए जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी पक्षों के बीच विश्वास बहाल हो सके। समूह ने आरोप लगाया कि वर्तमान संगत समिति बातचीत और समझौते के प्रयासों को स्वीकार नहीं कर रही है, जिससे विवाद और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में आयोजित एक अन्य प्रेस वार्ता में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिससे न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है बल्कि पूरे सिख समुदाय की छवि को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान समूह ने अपने पक्ष में कई दस्तावेज और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। उनका कहना था कि मामले की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की आवश्यकता है। उन्होंने समुदाय से अपील की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके। वहीं वर्तमान संगत समिति की ओर से इस प्रेस वार्ता को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति और अधिक स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह विवाद अब सिख समुदाय के भीतर चर्चा का विषय बन चुका है। स्थानीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर लोगों में उत्सुकता और चिंता बनी हुई है। सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है या प्रशासन किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है, जिससे इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहली बात तो यह है कि आपस में झगड़ा फसाद तू मैं किंतु होनी ही नहीं चाहिए। कारण क्या है कि हम बहुत थोड़े सिख कौम के जो लोग हैं बहुत थोड़े हैं, पर वहाँ पर गुरुद्वारे में जितने भी आते हैं वो हर एक धर्म के जो हैं सदस्य वहाँ पहुँचते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने श्रद्धा के फूल भी चढ़ाते हैं और भजन कीर्तन जो भी वहाँ पर हमारे जो ग्रंथी हैं वो वहाँ पर सुनाते हैं सबको। वहाँ से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती हैं। दूसरी बात कि संगत में बैठकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो असर करती हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरी भी तकरीबन 80 साल की उम्र होने को आ रही है और मैं काफ़ी सालों से तकरीबन 18 से लेकर आज तक गुरुद्वारे में काफ़ी चीज़ें देखी हैं और काफ़ी कुछ देखा है, जिसकी वजह से मुझे ये पता है कि आपस में प्यार भाईचारा जो है वो हमेशा रहा है। पर आज ये वक्त आ गया है, मुझे नहीं पता कि क्या बात है। वो भी हमारे भाई हैं जो इस वक्त झगड़ने में तैयार हो रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग जो हैं इस चीज़ से परेशान हुए और संगत के पुरजोर से संगत के कहने से हमारे में एक सदस्य ऐसा पहुंच गया जिसकी बहुत देर से इंतजार हो रही थी। ये इंतजार हो रही थी कि कोई अच्छा बुलारू जो बोलने वाला भी हो और ठीक ढंग से संगत को भी समझाए और वो सब की इकट्ठे करके सबको एक लाइन में चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर जो दो सदस्य हैं वो दो सदस्य हैं एज ए प्रधान और जो वहाँ की सेक्रेटरी है। उससे पहले और भी कई काम कर चुके हैं लेकिन किसी ने कुछ ही नहीं किया। वो अपने ढंग से काम करते हैं और टाइम पर आकर रिजाइन भी दिया। झगड़े के साथ थोड़े बहुत छोटे मोटे हुए और उसके बाद वो फारग हुए। मुझे ये नहीं समझ आता कि इस वक्त वो क्यों इस कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं जो कि गुरु घर की संगत की सेवा करने के लिए होती है, ना कि इसलिए होती है कि मैं प्रधान बन गया तो मैं बहुत बड़ी चीज बन गया हूँ। वो बल्कि औरों की सुनने के लिए पर क्या करता है, अपने मन की बात करने के लिए सबको ड्राबे में लेकर सबको इकट्ठे करने की कोशिश करता है। वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया कि सभी संगत को वो चोर चोर बोलते हैं। जितनी भी संगत है सभी संगत को वो चोर चोर बोलते हैं और ये काफ़ी लोगों के सबसे बड़े पहले ये सवाल कईयों को इस चीज़ की अनअवेयरनेस थी। लोग यहाँ थे नहीं या कुछ लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिली कि हम कोर्ट क्यों गए। कोर्ट जाने के लिए ये हमने जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है संगत का जिनसे साइन करें। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप में 200 कुछ मेंबर हैं। मैं ये 100% दावा करता हूँ कि वो सारे सिख नहीं हैं, वो संगत है। संगत मैंने कि आम जैसे हिंदू भाई बहन या और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो सारे उसमें एडेड होंगे। हमने जो ये ग्रुप बनाया है ये पर्टिकुलरली उन लोगों का ग्रुप बनाया था क्योंकि एसजी हमारे बायलॉज तो हैं लेकिन साथ साथ में एसजीपीसी ने ये भी कहा था कि जो वोटिंग कास्ट राइट है वो ज़्यादातर दिया जाए जिनके दाढ़ी और केश, मतलब केश भी हैं दाढ़ी भी है, जो दाढ़ी नहीं काटते संपूर्ण सिख है उनको दिया जाए, या चलो जो कहते पगड़ी बांधते हैं। क्योंकि हमारे इसमें एक एमओए में वर्ड है
सहजधारी सिख वो होता है जिनके बाल कटे होते हैं लेकिन वो सिख फैमिली से होते हैं, दाढ़ी या बाल उन्होंने कटवाए होते हैं, सहजधारी होते हैं। तो उन्होंने अपने ग्रुप में वो सारे ऐड करे हैं, तो उनका नंबर वहाँ पहुँचा है। हमारी कभी फाइट नंबर की नहीं है। हमारे पास जो वो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वो व्हाट्सएप ग्रुप संगत का उनका है, जिनके हमने साइन लिए हैं, जिनके सिग्नेचर्स लिए हैं। सिग्नेचर्स लेके ज़्यादातर क्या है, अब वो कह रहे जी 180 साइन लिए हैं, 108 हैं। भैया आप पहले अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर करिए, है ना। आप हवा में तीर चलाते हैं और हमारे को बार बार हम दोबारा ये हमारी लास्ट बाइट है जो है, क्योंकि हमारे को पहली बात तो बोलना नहीं आता। दूसरा, ये सब जो पहले आए थे वो भी सारे बहुत लोग मैरिजेस पे गए हुए हैं, सबको पता है, लोकल छोटा सा शहर है, तो वो सारे गए हुए हैं देहरादून। तो अब और संगत आई है, ये इसलिए आए हैं, ये यहाँ बताने आए हैं कि ये जो दावा कर रहे हैं कि नोटिस बोर्ड पे लगाया था, दिस इज अ आई वॉशर। जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने बताया कि हमने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया लिखकर कि चंदा इकट्ठा करना है। अब इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है कि चलो इन्होंने हमारा नाम लिया, हम घर घर गए, वो भी घर घर आ जाते। उनको पता है हमने उनके ऊपर केस किया है, या हमारी उनके साथ 2-3 बार मीटिंग्स हो चुकी है, हमने सिंह सभा को भी अप्रोच किया, अभी वो आपको सारी बात बताऊंगा। तो उनको पता है कि हम चाहते हैं इलेक्शन, संगत इलेक्शन चाहती है, क्योंकि हम संगत हैं। हम जब तक हम नॉमिनेशन नहीं भरते सर, पहली बात तो मैं कभी प्रेसिडेंट बनूंगा नहीं, ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कभी प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। क्यों? उसका कारण ये है कि मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ। ये सिर्फ मेरी मन की भावना और श्रद्धा है अपनी पर्सनली, जो मैं संगत के साथ जुड़ा हूँ, तो इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि संगत गुरुद्वारे आए। जिस इंसान को ये चीज़ पता लग जाती है कि संगत को गुरु घर से जोड़ने का, या किसी भी श्रद्धालु को मंदिर से जोड़ने का फल क्या है, इससे बड़ा आप कह रहे कि एक यहाँ का बैंक बैलेंस होता है और एक वहाँ का बैंक बैलेंस होता है, वो सबसे जल्दी बढ़ता है, रैपिडली बढ़ता है। और ये मेरा भगवान जानता है या मैं जानता हूँ कि मेरे मन में इसके अलावा और कोई मंशा नहीं है। कभी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी मुझे आना पड़ेगा आने वाले वक्त में, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पिछले समय में मेंबर नहीं रहे कोई भी, हम इस्तीफा दे देंगे। कश्मीर सिंह जी तो जनरल सेक्रेटरी थे, वो मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, उनके फादर फाउंडर हैं। आज मैं पूरा एमओए लेके आया हूँ, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में जो हमने ये दिया था, ये सारा मैं लेके आया हूँ डेटा, और इसमें एमओए में बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने बड़े बड़े झूठ बोले, बड़े बड़े दावे किए, ऐसा वैसा, और आप मीडिया का किसी भी सवाल का उन्होंने सही जवाब नहीं दिया।